तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं इसका मतलब तो हम बाद में समझेंगे, अभी आगे जब मैं इक्वेशन बता दूंगा क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है यहाँ पर अगर कोई भी एंगल दे रखा होता है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जैसे अगर साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है आपको 1/2, तो इसके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे। बेसिकली एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन क्यों है, क्योंकि अब इक्वल लग रहा है और थीटा हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, इसके लिए मतलब थीटा के क्या सॉल्यूशन होंगे उसको हम दो टर्म में डिफाइन करते हैं। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होते हैं। इन दोनों का मतलब समझना है हमको क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हाफ है तो अब बताओ थीटा कितना होता है, जल्दी से। 30, 30 के अलावा और कुछ नहीं। तो एक तो ये लाइन है, ये 30 बना रही है। इस नहीं, इस लाइन के लिए साइन थीटा कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल 30 है। और साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 30 कब आएगा, 180 माइनस 30 करेंगे तभी वो साइन 30 आता है। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 30 मतलब 150 अगर कर दूं, यहाँ से ये दूसरा एंगल हो गया ये कितना 150, तो साइन 150 की वैल्यू भी कितनी आएगी, हाफ ही आएगी, क्योंकि साइन 150 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस 30 क्या होता है, साइन 30, तो इसकी वैल्यू भी हाफ आएगी। तो अगर साइन थीटा बराबर हाफ लिखा है तो आपको क्या पता कि थीटा 30 है कि 150 है, नहीं पता आपको क्या है, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए कितने, 30 और 150। इसी को हम लिखना चाहें पाई की टर्म में, हाँ वही बता रहा हूँ, एक सेकेंड। तो पाई अपॉन 6, ठीक है, 30 होता है, और 150 करना है तो पाई में से इसको माइनस कर दूंगा, तो पाई में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 पाई अपॉन 6। एक पाई माइनस कर रहा हूँ, और पाई अगर मैं लिख रहा हूँ पाई में से इसको माइनस करना है तो 6/6 हो जाएगा ये, तो 5 पाई अपॉन 6। तो ये इसी तरीके से लिखते हैं बेसिकली, बट आपने हमेशा ये पढ़ा है इसमें तो इसीलिए लिख दिया मैंने, बट आप पाई अपॉन 6 और 5 पाई अपॉन 6 बोलोगे। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्यों वो मैं बताता हूँ। अब देखो होगा क्या, केवल यही एंगल नहीं है, केवल और भी एंगल हैं, कौन से पता है, थर्ड में तो नेगेटिव होगा साइन, फोर्थ में भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है हाफ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक एंगल ऐसा लूं, यहाँ से शुरू करते हैं हमेशा, इधर घुमाऊं और घुमाते 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 यहाँ पर वापस ले आऊं, तो वापस यही लाइन हो गई, लाइन तो यही हो गई, लेकिन एंगल कुछ और भी मिलेगा जिसमें एंगल हाफ हाफ है ना। अब ये एंगल पता है कितना है, यहाँ तक 360 होता है, प्लस 30 और कर दिया, तो थीटा इक्वल टू 390, थीटा इक्वल टू 390 पर भी साइन थीटा हाफ ही होगा, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन है इसका। बट हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ पर ये लाइन वापस वही चीज मिली हमें, ये लाइन अलग नहीं है, ये 30 वाली लाइन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ओरिजिनल लाइन तो हमें दो ही मिली, बाकी ये दोबारा मिलती रहेंगी वापस यही लाइन अगर हम घूमते रहेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमारी यही है, ओरिजिनल लाइन तो केवल यही है, बाकी जनरल सॉल्यूशन में तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। आ रही बात समझ, हाँ क्या पूछ रहे हो। हाँ हाँ, ये तो आप शायद अभी ट्रिग्नोमेट्री की आपने वीडियो नहीं देखी, आप थे नहीं ना इतने दिनों से गांव में थे, तो ये सब आप पहले रिवीजन करना पड़ेगा। अभी जो आप पढ़ोगे ना, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वो आप पाई के टर्म में ही एंगल लिखा करोगे, प्रैक्टिस हो जाए एक बार आपकी, तो आपको 30 150 अब नहीं लिखना होगा ये सब, ठीक है।
तो आप इसी फॉर्म में लिखोगे इन सभी को। तो अभी ठीक है, मैं लिंक सेंड कर दूंगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अब 390 को भी पाई के टर्म में लिखना होगा आपको। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, 2 पाई में ऐड कर दे रहे हो। 2 पाई मतलब 360 में किसको, पाई अपॉन 6 को। पाई अपॉन 6 को जब इसमें ऐड करोगे तो ये होगा क्या, 12 पाई हो जाएगा ऊपर। देखो अपने दिमाग में ही करना है आपको। ये पाई अपॉन 6 है। अब आप इसको में ऐड कर रहे हो तो आप इसमें डिनोमिनेटर में 6 है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में 6 बनाने के लिए ऊपर न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, 12। 12 और 1 13, तो 13 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। ये कितना, 390, ठीक है। अच्छा चलो पाई की टर्म में ये वाली लाइन बता दो। अगर मैं यहाँ से घूमना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, वापस इस वाली लाइन पे आ जाऊँ, तो पाई में कितना एंगल होगा। ये एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, वापस मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ से शुरू किया है, एक राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पर 360, फिर एक और बार चक्कर यहाँ पर नहीं रुका, इस वाली लाइन पे जाके रुका हूँ, तो यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू मुझे हाफ ही मिलेगी। बट एंगल कितना होगा, 150 नहीं, एक राउंड तो पूरा कंप्लीट हो चुका है 360, उसके बाद आगे गया हूँ। 17 पाई अपॉन, वैसे अगर थीटा की टर्म में देखो तो 360 तो पूरा एक बार हो गया, फिर एक और बार जब घूमा तो 150 और घूम गया, तो कितना आया, 0 1 और 5 5 10 आ गया। लेकिन पाई की टर्म में कैसे लिखोगे आप इसको, 17 पाई अपॉन 6, 17 पाई, 17 पाई अपॉन 6। तो देखो वहां पर आप करोगे क्या, ये देखो एक राउंड कंप्लीट, 2 पाई कंप्लीट हो गया, 2 पाई हो गया। फिर ये क्या है, यहाँ पर हम जा रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 पाई और फिर पूरा यहाँ तक आके यहाँ 3 पाई हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, नहीं ये नहीं आ रही होगी। देखो है क्या, यहाँ से मैं गया, यहाँ से शुरू करा तो यहाँ पर आके 2 पाई हो गया, और मैं वापस यहाँ तक अगर आ गया, आधा पाई तो होता है हाफ सर्किल, 3 पाई हो गया ये। तो 3 पाई में से मुझे माइनस करना है पाई बाई 6, ठीक है। तो 3 पाई में से पाई बाई 6 माइनस करना है, तो 6 6 ऊपर नीचे करूंगा, 18 हो जाएगा, 18 में से बन जाएगा 17 पाई अपॉन 6। ये बात समझ आई होगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाई की टर्म में अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। अभी बैटरी कितनी रह गई इसमें, तो देखो इसी वैल्यू के लिए साइन थीटा के लिए हाफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो पाई अपॉन 6 और 5 पाई अपॉन 6 थी, क्योंकि ओरिजिनल लाइन तो यही थी केवल। और बाकी जितने भी सॉल्यूशन है इसके, वो सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन माने जाएंगे। ये प्रिंसिपल हो गए, केवल 2 ही मिलेंगे हमेशा हर एक वैल्यू के लिए। और जनरल सॉल्यूशन में एक जनरल इक्वेशन बनेगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनने वाली है। तो वो क्या होगी, थीटा इक्वल टू होगा एन पाई। एन पाई क्या है वो भी बताऊंगा मैं, प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई अपॉन 6। ये आंसर आएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अभी मैं इसको ड्राइव करूंगा कल, ठीक है। तो बेसिकली क्या, ये जनरल सॉल्यूशन है किसके लिए, साइन थीटा इक्वल टू हाफ के लिए। कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो इसमें थीटा को अगर मैं रख दूं यहाँ 1 रख, इसमें मैं रख दूं 2 रख दूं मान लूँ, तो क्या आएगा ये। हाँ चलो आप एक काम करो, थीटा को रख दो, आप 0 रख दो, सॉरी एन को, तो भैया 0 ही हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 ही हो जाएगा भैया। एन को हम 0 करेंगे तो पाएगा 0 0 माइनस 1 की पावर 0 0 1 पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 आएगा। पहली वाली वैल्यू मिल गई, पाई अपॉन 6। 1 रखो इसको, पाई एन को, पाई हो जाएगा माइनस पाई अपॉन, माइनस हो जाएगा माइनस 1 की पावर 1 माइनस पाई अपॉन 6, कितना आएगा 5 पाई अपॉन 5 पाई अपॉन 6। दूसरी वैल्यू मिल गई, ठीक है। ठीक, एन को 2 रख दो, 2 पाई प्लस 1 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 पाई और अपॉन 6, पाई अपॉन 6। तो ये क्या मिल जाएगा, 13 पाई अपॉन 6। तीसरी वाली वैल्यू मिल गई, ये वाली। फिर तो भैया हम एक एक बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू मिलती हाँ, है। एन की वैल्यू बढ़ाते जाओ, इसमें सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है ये किसका, साइन थीटा इक्वल टू हाफ के लिए। अभी आप सोच रहे होगे ये मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है, ये वाली लाइन कैसे लिख दी अजीब सी। कल से आप भी लिखना सीख जाओगे।
और भैया इसमें हाफ का कोई यूज हुआ नहीं है। हाफ का क्यों यूज नहीं हुआ? ये पाई बाई सिक्स कहाँ से आया? ये साइन थीटा 130 होता है तभी तो आया ये। बाकी ये सब में सेम रहेगा साइन थीटा के लिए। फिर तो ये भैया इसमें 1000 लिख दो, कुछ भी लिख दो। कुछ भी लिख दो, सारी वैल्यू। जनरल सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? अच्छा ये बताओ मुझे। साइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। साइन थीटा अगर हाफ है तो जनरल सॉल्यूशन होंगे इसके इनफाइनाइट। भैया हाफ पे ही होंगे या फिर किसी में भी हो सकते किसी हैं? भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो ये बात सभी को समझ आ गई अच्छे से? बोलो बोलो। देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ये बताया बस मैंने। ये वाली इक्वेशन कल आप बनाना सीख जाओगे कैसे आई है। पाई बाई सिक्स तो मैंने इसलिए लिख दिया, ये साइन थीटा इक्वल टू हाफ होता है, तो थीटा कितना होता है? 60 होता है ना। 60 मतलब पाई बाई सिक्स। अच्छा आप वीडियो देख लेना, और इनकेस नहीं समझ आता तो कल मैं समझाता हूँ दोबारा से इसको। अच्छा ठीक है कनिका, अभी तो बैटरी खत्म होने वाली है, कल मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा इसी चीज को। क्या? देखो है क्या यहाँ पर, ये 30 एंगल है, इस लाइन का 150 है, तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब देखो मैं एक और बार समझाता हूँ। जैसे ये 30 है एंगल, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? तो आप क्या बताओगे? 30, यही तो बोलोगे आप। बताओ जल्दी से। हाँ, लेकिन केवल 30 नहीं बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और भी एंगल बना रही है जो आप देख नहीं पा रहे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से एंगल शुरू करता हूँ और यहाँ से मैं गया, मैं यहाँ रुका नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, मैं घड़ी देखना भूल गया या फिर जैसे जो भी हुआ, और मैं आगे निकल गया। अब फिर मैं घूमता गया, घूमता, जैसे मान लो हम प्लेन से जा रहे हैं, हमें जाना है अमेरिका, और अमेरिका हमने प्लेन उड़ाया, हमने नहीं देखा नीचे अमेरिका आया, हम आगे घूम गए। तो अर्थ तो गोल है, घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे, फिर वापस मान लो यहाँ पर आ गए हम इंडिया, फिर हम वापस चलना शुरू कर देंगे। फिर अब हमने देख लिया, हाँ आ गया अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका जरूरी नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ये भी अभी भी तो हम अमेरिका ही पहुंचे। वैसे तो अमेरिका, अगर इंडिया यहाँ है तो अमेरिका यहाँ होना चाहिए। अमेरिका नहीं, कुछ और ले लो। अगर यहाँ इंडिया है, ये दुबई है। ठीक है, दुबई गए थे हम, तो दुबई दुबई रह गया, फिर वापस घूम के आए, अमेरिका अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंच गए। यहाँ पर हम इंग्लैंड पहुंच गए, फिर कहीं भी पहुंचे पता नहीं, फिर वापस आ गए। ठीक है, तो ये एंगल पता है, ये वाली लाइन कितना एंगल बनाई है? अब कितना एंगल है ये वाला? कितना कितना एंगल है ये जो अभी मैंने पूरा ये वाला सर्किल बनाया, यहाँ से लेके ये और ये यहाँ तक, बोलो जल्दी से। 390। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हम यहाँ से यहाँ तक आए तो ये कितना हो गया? 360, पूरा एक चक्कर, और 360 के बाद 30 और ऊपर गए हैं, तो ये एंगल कितना बना रहा है? ये वाला 390। तो ये लाइन एक्चुअली 30 नहीं बना रही है, 390 भी बना रही है। और इसी के एक और बार हम करना चाहें, यहाँ से मैं शुरू करूँ, एक और बार गया मैं, यहाँ पर दुबई आया, लेकिन नहीं पता हमें, रह गया दुबई, छूट गया। फिर हम गए आगे, और फिर आए, फिर गए, फिर गए, फिर इस बार भी छूट गया, फिर घूमते गए घूमते गए, फिर आए, और फिर इस बार हमने पकड़ लिया, इस बार हम दुबई उतरे। तो अब ये एंगल कितना हो गया? 2 चक्कर लग गए, यहाँ से शुरू किया था हमने, एक बार हो गया 360 आ गए, फिर एक और बार चले चले यहाँ से, नहीं 2 चक्कर लग गए, एक एक राउंड होता है 360 का, तो 2 हो गए 720 के। ठीक है, 720 प्लस 30 750, तो ये नया वाला हो गया 750। तो यही लाइन देखो 30 भी एंगल बना रही है, 390 भी बना, दिख तो रहा ही नहीं आपको, ये 390 भी बना रही है, 750 भी बना रही है। तो 30 जो है ये तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और ये सब जनरल सॉल्यूशन में आएंगे। 30 भी आएगा जनरल में, 390 भी आएगा, 750 भी आएगा। बात समझ आ रही है अब अच्छे से? प्रिंसिपल में केवल 30 आएगा, प्रिंसिपल में 30 आएगा, और अगर साइन थीटा इक्वल टू हाफ की बात करें तो 30 तो है ही है, और 150 पे भी हमें पता है ये 150 है। 150 पे भी कितना होता है एंगल, सॉरी साइन थीटा कितना होता है? हाफ ही होता है। ठीक है,
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 मिले हमें इस चीज के, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिले। थीटा चाहो तो आप 30 रख लो, चाहो तो आप 150 रख लो, ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर आप 390 भी रखोगे तो वो भी इसका सॉल्यूशन है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ का वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। वो क्या हो रहा है, वो दूसरे बार चक्कर लगा के जब हम जा रहे हैं, एक राउंड में जितनी भी लाइन आ रही है वो तो प्रिंसिपल 2 ही आएंगे एक राउंड में, हर एक वैल्यू के लिए 2 ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक और बार पॉजिटिव होते हैं। साइन जैसे यहाँ पर होता है तो साइन जिसमें पॉजिटिव होगा उसी में ही आएगा, हाँ नेगेटिव में नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव भी आएगा, यहाँ तो पॉजिटिव ही है ना, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में भी 2 में होगा, पॉजिटिव भी 2 में होगा। साइन की बात करें, साइन इन दोनों में पॉजिटिव, इन दोनों में नेगेटिव। अगर भैया वहाँ साइन हाफ होता तो इसमें नहीं आता, इन तीनों में से 2 में हाँ, से। साइन थीटा इक्वल टू अगर माइनस हाफ होता तो ये किस में आएगा, माइनस हाफ। साइन माइनस हाफ किस में मिलेगा, माइनस किस में मिलेगा, इसमें और इसमें, थर्ड और फोर्थ में। अगर मैं कॉस थीटा हाफ दे दूं, अगर मैं कॉस थीटा दे दूं आपको माइनस हाफ, तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में। थर्ड में। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और कॉस इसमें भी पॉजिटिव होता है फोर्थ में। हम पूछ रहे हैं नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, तो इसमें मिलेगा नेगेटिव कॉस, क्योंकि इसमें पॉजिटिव होता है, तो सेकंड और थर्ड में मिलेगा पॉजिटिव हमको कॉस थीटा। तो 2 में ही मिलना है, 2 हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही आएंगे इसका मतलब, ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन फिर वो बनते रहेंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को, अच्छे से पहले बता दो मुझे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो बताया था मैंने, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, साइन है तो कोसेक भी होगा, साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का उल्टा ही होता है। टू मतलब एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, टेन है तो कॉट भी होगा, सी फॉर कॉस, कॉस है तो सेक भी होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन कहाँ पर हो गया, सेकंड में, और फर्स्ट में तो है ही है। थर्ड में टेन पॉजिटिव, टेन कहाँ हो गया, थर्ड में तो है ये, और फर्स्ट में तो ऑल होते हैं तो फर्स्ट में भी। कॉस की बात करें, कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सारी, तो फोर्थ और फर्स्ट में। क्लियर है।